गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th। बेटा कल मैंने आपके पिछले जो वीडियो में हमने आपको बताया था कि द सेंटेंस के बारे में सेंटेंस की डेफिनेशन बताई थी और आपको ये भी बताया था कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि हमेशा कहा जाते हैं कि फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर से होता है सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप होता है और एक ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं दैट इज मेक अ कंप्लीट सेंस इज अ सेंटेंस। लेकिन कभी कभी इंटरोगेटिव हो जाता है, एक्सक्लेमेटरी आता है, तो आपकी परफेक्ट डिफिनीशन भी हमने कल बता दी थी। The sentence is a group of words that make complete sense with a capital letters and ends with a full stop, a mark of interrogation and mark of exclamation। है ना, कल मैंने ये आपको बताया था, टाइप्स ऑफ सेंटेंस बता दिए थे, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, और आपको ये भी बताया था डिक्लेरेटिव में दो सा काइंड्स के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। आपकी एक्सरसाइज 1 भी डन हो गई थी, आज हम अपनी एक्सरसाइज 2 बताएंगे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू निगेटिव। आपको निगेटिव में करना है। मैक्सिमम सिंपल से जब हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसमें नॉट लगा देते हैं। तो जैसे कि है द गार्डनर इज नॉट, द गार्डनर, यहाँ पे इज लगाकर द गार्डनर लगाएंगे। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि गार्डनर के पास इज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। श्याम में, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी, ये किस टेंस का है? पास्ट टेंस का है, सिंपल पास्ट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा श्याम, निगेटिव में मैंने बताया हुआ है आपको टेंस जब पढ़ाए थे, डिड नॉट मीट मी यस्टरडे। ठीक है, सेम एज थर्ड देखिए, गोज है, गोज है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको बताया था डू या डज लगता है, ही डज, क्योंकि गोज है ना, ही सिंगुलर नंबर के साथ, डज लगता है, डज नॉट गो, फिर टू स्कूल रेगुलरली। ठीक है, हर अंकल विल के साथ नॉट लगा दो बस, विल नॉट, इंटरोगेटिव हो गया ना। एक बार आपको बताए हुए टेंस में सारी चीज़ें बताए। यू शुड, यहाँ पे आपका क्या मोडाल्स है, तो यू शुड नॉट, यू शुड नॉट ट्राई टू मीट मी। वैसे तो ही ड्रॉ, मतलब इसमें से ये क्या हो गया? पास्ट टेंस, ही डिड नॉट, ही, पास्ट सिंपल पास्ट में तो आपको पता है ना डिड नॉट लगता है, डिड नॉट ड्राइव, और क्योंकि आपके क्या हो जाता है, सिंपल ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, ड्राइव, ही डिड नॉट ड्राइव। आवर आर्मी हैड लगा है, हैड नॉट आ जाएगा। तो जिसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो आपको बताते हैं, उसके बाद नॉट लग जाते हैं। ही वॉज गोइंग, ही वॉज नॉट गोइंग टू। इट इज़ टाइम, इट इज़ नॉट। वैसे तो आगे आगे बढ़ोगे तो आपकी टेंस भी चेंज होते हैं, मतलब मीनिंग्स भी निकलती है, चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल सा लगाना है आपको। इट इज़ नॉट टाइम फॉर हार्वेस्टिंग। आई कुड नॉट, आई कुड नॉट हेल्पिंग। दैट्स क्लियर। तो ये आपके हो गए निगेटिव। बाकी आप सेंटेंस सेल्फ फ्रेम करेंगे। ठीक है, इंटरोगेटिव। अब नेक्स्ट आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव आपके दो काइंड्स के हमने बता रखे हैं। इंटरोगेटिव में हमने आपको दो तरह से बता रखे हैं। पहला है 6 में आपको सारी चीज़ें बताई हुई हैं, हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होता है, और दूसरा होता है जो QW वर्ड से स्टार्ट होता है, जो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव मार्क जरूरी है। तो सेम एज, जैसे ये देखो यहाँ पे दो तरह के होते हैं, इसके जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं इसका आंसर किस में होता है, यस या नो में, और WH फैमिली से जो होते हैं उनका तुमसे। डिड यू डांस, क्या तुम डांस कर सकते हो? यस, आई कैन डांस, या आई डिड डांस, या फिर नो आई कैन नॉट डांस।
तो वेयर व्हेन डिड ही कम, तो यह तो आपको टाइम बताना हो। तो इस तरह से आपके दो तरह से होते हैं, एक का आंसर तो यस या नो में होता है और दूसरे का आंसर जो होता है वो आपको सेंटेंस फ्रेम करके देना होता है। तो एक तो WH फैमिली के लगा करके, WH फैमिली वाला ये रूल लगता है, और जो हेल्पिंग वर्ड से होता है वो उसका रूल ये होता है। अब आपको ये एक्सरसाइज सेल्फ करनी है। ये आप एक्सरसाइज करके एक हम केवल बता रहे हैं। देखिए हमने ये जो इसमें है ना, जो इंटरोगेटिव में चेंज करना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा ना। इसमें हेल्पिंग वर्ब दे रखा है, अगर कोई ऐसी दे रखा है कि आपको इसके हिसाब से करना है तब तो आप चेंज करोगे, अदरवाइज फिर हेल्पिंग वर्ब भी लगा दोगे। तो यहाँ पे आर, पहला है आर यू गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ठीक है। इज रमेश वर्किंग हार्ड दीज डेज, तो इस तरह से आप कर सकते। कैन यू डू दिस वर्क विथ माई हेल्प, हैज सी बॉट अ हाउस इन शिमला। स्टेड है ना, यहाँ पे क्या होगा, ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में क्या होता है, डिड लगता है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डिड ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है स्टे इन मुंबई। डिड लगा हुआ है तो डिड बस पहले आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। विल इसमें पहले आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। इसमें भी विल पहले आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। इसमें हैव पहले आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, लेकिन बाद में इंटरोगेटिव मार्क जरूर लगाओगे, इसमें वॉज पहले रहेगा, बाकी आपका। अब नेक्स्ट आता है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आपका क्या है, और ये आप एक्सरसाइज खुद करोगे, ठीक है, कॉपी नहीं करनी है, इसलिए मैंने नहीं किया है, आपको खुद करनी है ये एक्सरसाइज। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस में जिसमें कि आपको बताया था ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, एडवाइस, ये जो सेंटेंस शो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे है प्लीज़ पास मी द सॉल्ट, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डोंट टच द पिक्चर, यह कमांड दे रहे हैं। लेट अस गो, सजेशन दे रहे हैं। गेट आउट ऑफ द रूम, ऑर्डर दे रहे हैं। बी नीदर हे बरोर नॉर, ये सजेशन दे रहा है या एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। इसको आपको किस में चेंज करना है, कंप्लीट सेंटेंस से। पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर और सो एज टू मेक ए इम्पेरेटिव सेंटेंस। आपको इसको प्रॉपर ऑर्डर में बनाना रखना है ताकि आपका सेंटेंस, डू नॉट, ये आपका बनेगा। सबसे पहले जो डू नॉट वाले होते हैं ना, नॉट वाले, वो इसको ऐसे लगते हैं, डू नॉट सिट आई, ठीक है। ऑल काइंड बी टू, हैं, तो टू बी ऑल काइंड, टू बी या इसको ये नहीं, ऐसे नहीं बना दो, ऐसे बनो, बी काइंड टू ऑल, सबके लिए दयालु रहो। बी काइंड टू ऑल। नॉइस वंस स्टॉप एट दिस, है ना, स्टॉप, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ऑर्डर हो रहा है ना, ठीक है। एट वंस, स्टॉप दिस नॉइस एट वंस, स्टॉप दिस नॉइस एट वंस, तुरंत ही इस आवाज़ को बंद करो। डोर द, प्लीज ओपन, प्लीज ओपन द डोर। बिगॉन्स लेट बाई गोन्स बी, लेट बी बिगॉन्स बाई गोन्स। रूम ऑफ द आउट गेट, गेट आउट ऑफ द रूम, फ्रॉम द रूम होना चाहिए था। एट वंस द कंसल्ट, एट वंस डॉक्टर, कंसल्ट द डॉक्टर एट वंस, तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करो। टुमारो डू नॉट कम प्लीज, प्लीज डोंट कम टुमारो, कल मत आना। मूव प्लेस from your do not, do not move your places। attention to pay, say I what, हैं, pay attention what I say,
ध्यान दो जो मैं कहता हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जो है जो सडन फीलिंग्स होती है ना, एक्सप्रेस द सरप्राइज, एडमिरेशन, शारो या अदर फीलिंग, जो सडन आपके मुंह से निकल आती है उसे हम कहते हैं एक्सप्रेस। इसके अंत में एक्सक्लामेटरी मार्क लगाना जरूरी होता है, जैसे व्हाट ए हॉरिबल साइट, हाउ क्लेवर शी इज़, व्हाट ए शेम, हाउ विल ही प्ले, कैसे खेलता है। तो इसमें क्या करना है आपको, रीअरेंज करना है इसको भी। जैसे आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस को आपने रीअरेंज किया था वैसे ही इसको भी रीअरेंज करना है। जैसे है फुलिश बीन हैव आई, हाउ फुलिश आई हैव बीन। देखो सबसे पहले क्योंकि सरप्राइजिंग है, हाउ फुलिश आई हैव बीन, और क्वेश्चन ये इम्परेटिव मार्क। सेम एज व्हाट ए टॉरेबल एक्सीडेंट इट वॉज, किंग सेव द गॉड, गॉड सेव द किंग, है ना, गॉड सेव द किंग। यू रेस्ट माई मे पीस इन, यू मे यू रेस्ट पीस इन। आई विश वर आई विश रिच I were, I wish rich I were. Bless you God, may God bless you। तो आपको पता ही है ये एक्सरसाइज बाकी आप खुद करेंगे। ओके, अगर जहाँ पर भी कंफ्यूजन है वो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। आपको पता है अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस आर इधर अफर्मेटिव यानी कि जिसे हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस इज आल्सो कॉल्ड अ पॉजिटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस जो है में स्टेटमेंट होती है सिंपल सी, जैसे ही वुड लीव द सिटी, और अगर निगेटिव लगा दो कि नॉट लगा दो, और निगेटिव बनाना है तो नॉट और नो और नेवर लगता है। अफर्मेटिव ही वुड लीव द सिटी, इसको निगेटिव बनाना था ही वुड नॉट लीव द सिटी। She can reach there in time, she cannot reach there in time. I shall help him, I shall not help him. They understood our problems, they understand है ना, understand है यानी कि सिंपल प्रेजेंट, they do not understand our problem। तो इस तरह से आपका है, जैसे ये सम नेगेटिव सेंटेंस कैन बी टू फॉर्म, दो तरह से आपको नेगेटिव, एक तो आपका होता है ना फुल फॉर्म में हम लिख देते हैं डू नॉट या डोंट, डज नॉट डज, डूड नॉट डोंट। तो इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, वो है आपका ही कैन नॉट रीड टू और राइट, ही शी कुड नॉट टॉलरेट हिम एनी लॉन्गर, शी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू रीड, वी डू नॉट हैव एनीथिंग टू रीड, दे डिड नॉट फाइंड एनीथिंग इन द हाउस। ठीक है, या फिर हम इसको कर सकते हैं ही कैन नॉट रीड एंड राइट, वो लिख भी नहीं सकता, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ही कैन नीदर रीड नॉर राइट, ना तो वो लिख सकता है ना पढ़ सकता है। ठीक है, शी कुड नॉट टॉलरेट हिम नो लॉन्गर, शी इज़ नॉट नथिंग, तो से ठीक है। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म और ये इसके शॉर्ट फॉर्म में और ये फुल फॉर्म में होते हैं। क्लियर। अब आपको ये एक्सरसाइज 6 खुद करनी है, जहाँ कहाँ पर निगेटिव आपको पहचानना है कि कौन से फॉर्म का सेंटेंस है। ये आपको सारे सेंटेंस के फॉर्म बता दिए। एक्सरसाइज 6 और 7, 8 और 9 आपको करनी है 10। अब जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज़न होगा वो हम आपकी क्लियर करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।